नमस्ते भक्तों। आज 6 मई 2026 ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि और बुधवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक पीपल के पत्ते पर एक चुटकी हल्दी और 3 लौंग के दाने वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी और एक लौंग के दाने डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर एक चुटकी हल्दी और एक लौंग के दाने युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे। क्योंकि भक्तों, इस बार 6 मई 2026 ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि और बुधवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग के दाने डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 6 मई 2026 ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि और बुधवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अब भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह के उपाय की। भक्तों, प्रातःकाल का समय जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह देव शक्तियों के जागृत होने का समय होता है। सूर्योदय से पूर्व जब प्रकृति शांत और पवित्र होती है तब उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब आपको एक ऐसे पीपल के वृक्ष के पास जाना है जो हरा भरा और स्वस्थ हो। ध्यान रहे, आपको पत्ता तोड़ना नहीं है, बल्कि यदि नीचे गिरा हुआ कोई साफ और साबुत पत्ता मिल जाए तो वह सर्वोत्तम है। अन्यथा प्रार्थना करके ही एक कोमल पत्ता लें जो कहीं से भी खंडित, सूखा या कीड़ों द्वारा खाया हुआ न हो। पीपल के पत्ते को साक्षात विष्णु स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे अत्यंत आदर के साथ घर लाएं और गंगाजल से अभिषेक कर शुद्ध कर लें। अब इस पवित्र पत्ते को अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी या पीले कपड़े पर स्थापित करें। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से एक चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें। हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, ये गुरु ग्रह का प्रतीक है और सौभाग्य की जननी है। इस हल्दी को पत्ते के मध्य में श्री लिखते हुए या एक छोटी ढेरी बनाकर अर्पित करें। इसके पश्चात आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग टूटी हुई न हो और उसका फूल सुरक्षित हो। इन 3 लौंगों को उस हल्दी के ऊपर इस प्रकार रखें कि वे एक त्रिकोण की आकृति बनाएं। यह त्रिकोण त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और धूप दीप दिखाकर भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करके अपनी उस एक विशेष मनोकामना को मन ही मन दोहराएं जिसे आप लंबे समय से पूर्ण करना चाहते हैं। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी दरिद्रता का नाश करें और मेरे मार्ग की बाधाओं को हल्दी की पवित्रता और लौंग की शक्ति से दूर करें। इस पत्ते को पूरे दिन मंदिर में ही रहने दें। इसकी ऊर्जा आपके पूरे घर में सकारात्मकता का संचार करेगी और आपके चक्रों को शुद्ध करेगी। इस दौरान मौन रहें और किसी की बुराई या क्रोध न करें ताकि आपकी संकल्प शक्ति कमजोर न पड़े। अब भक्तों, बात करते हैं शाम के उपाय की। शाम का समय यानी गोधूली वेला, जब दिन विदा ले रहा होता है और रात्रि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और जिन घरों के द्वार प्रकाशित और शुद्ध होते हैं वहां वे निवास करती हैं। आज 6 मई बुधवार के दिन सूर्यास्त के तुरंत बाद अपनी संध्या आरती संपन्न करें। आरती के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट को अच्छी तरह साफ करें। वहां गंगाजल छिड़कें और संभव हो तो हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक द्वार के दोनों ओर बना दें। अब आपको एक मिट्टी का या पीतल का दीपक लेना है। इसमें गाय का शुद्ध घी भरें। यदि घी न हो तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। इस दीपक में रुई की लंबी बत्ती लगाएं। अब इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं।
हल्दी दीपक की अग्नि के साथ मिलकर वातावरण में मौजूद सूक्ष्म नकारात्मकता और वास्तु दोष को जलाकर भस्म कर देती है। इसके साथ ही इसमें एक साबुत लौंग डाल दें। लौंग डालने से दीपक एक रक्षा कवच की तरह कार्य करने लगता है। जब आप इस दीपक को जलाएं तो उसे घर की दहलीज के दाहिनी ओर बाहर निकलते समय दाहिने हाथ की तरफ एक छोटे से फूलों के आसन या चावल की ढेरी पर रखें। दीपक की लौ की दिशा उत्तर या पूर्व की ओर होनी चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर देव की है जो धन प्रदान करते हैं और पूर्व दिशा आरोग्य देती है। दीपक प्रज्वलित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्म्यै नमः का जाप निरंतर करते रहें। ये ज्योति आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दीपक को तब तक जलने दें जब तक यह स्वतः शांत न हो जाए। ये दिव्य प्रकाश आपके कुल की रक्षा करेगा और लक्ष्मी जी के आगमन के मार्ग को आलोकित करेगा। अब भक्तों, इस उपाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। इस उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। मन में संदेह न रखें, क्योंकि संदेह उपाय की शक्ति को कम कर देता है। दीपक बुझने न दें, उसे अपने आप शांत होने दें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस उपाय को केवल स्वार्थ के लिए न करें, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा से करें। अब अंत में भक्तों, एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा। प्राचीन काल की बात है। एक अति निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वो विद्वान तो था, परंतु प्रारब्ध के कारण उसे 2 वक्त का भोजन भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी, लेकिन बच्चों को भूखा सोता देख उसका हृदय कांप उठता था। एक बार जेठ मास की पंचमी तिथि के दिन उनके गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने करुणावश उसे यही गुप्त उपाय बताया जो आज मैंने आपको बताया है। महात्मा ने कहा, पुत्र, पीपल में साक्षात गोविंद बसते हैं और हल्दी में लक्ष्मी का वास है। आने वाली बुधवार की पंचमी को पूर्ण विश्वास के साथ ये सेवा करना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पत्ते पर हल्दी और 3 लौंग अर्पित किए और शाम को मुख्य द्वार पर हल्दी लौंग युक्त दीप जलाया। प्रथम बुधवार बीता तो ब्राह्मण के मन में शांति आई। दूसरे बुधवार को उसे कहीं से आकस्मिक दान प्राप्त हुआ। तीसरे बुधवार की रात जब वो सोया तो उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक परम सुंदरी देवी, जो स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई हैं और जिनके हाथ में कमल का पुष्प है, उसके द्वार पर दीप के प्रकाश में खड़ी मुस्कुरा रही हैं। देवी ने कहा, हे विप्र, तुम्हारी श्रद्धा की हल्दी ने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है और तुम्हारे द्वार के दीप ने मुझे रास्ता दिखाया है। अब तुम्हारी कुटिया महल बनेगी। जब सुबह ब्राह्मण की आंख खुली तो उसे अपनी कुटिया के कोने में एक पुराना कलश मिला जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। ये उसकी कई पीढ़ियों की दरिद्रता का अंत था। लेकिन उस ब्राह्मण ने धन पाकर ईश्वर को नहीं भुलाया। उसने उस धन से मंदिर बनवाए और भूखों को अन्न दान किया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम एक चुटकी हल्दी और एक लौंग का अर्पण करते हैं तो वो केवल सामग्री नहीं होती, वो हमारी अटूट श्रद्धा होती है। ईश्वर धन के भूखे नहीं हैं, वे तो भाव के भूखे हैं। यदि आप भी उस ब्राह्मण की तरह निष्काम भाव और विश्वास से आज के दिन यह दीप जलाएंगे तो विश्वास मानिए 6 मई 2026 की यह तिथि आपके भाग्य के बंद ताले खोल देगी। तो भक्तों, आप भी इस दिव्य उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का स्वागत करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और चमत्कारी उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु।